हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं किस किस डीएफ के डीएम थर्ड पार्टी को लेट गो करके अपने डीएफ से मिलन करने की सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस। द हाई प्रिस्टेस, the lovers card, ace of swords, ace of wands, four of wands, 10 of wands, king of swords, the hierophant, queen of wands। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो एक डीएफ ने मुझसे पूछा है कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग देखने से डीएफ के उनके डीएम को एनर्जी जाती है। तो मैं बता दूं कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, यानी क्या देखते हैं उसमें। अगर आप ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं जिसमें केवल आपके डीएम की एनर्जी बताई जाती है, ठीक है, तो उनको एनर्जी जाएगी ही जाएगी आपके डीएम को। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो, आप रीडिंग देखते हुए अपने डीएम को सोच रहे हो, और जब आपकी सोच आपके डीएम तक जाएगी तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। और जो डीएफ्स डेली दिन में कई बार अपने डीएम की एनर्जी देखती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने ऊपर काम अच्छे से नहीं कर रही हैं। तो वो सारा दिन वो चीज देखना पसंद करती हैं जैसा वो चाहती हैं, यानी वो चाहती हैं कि उनके डीएम उनके बारे में सोचें, उनके बारे में उनसे बात करें, उनसे मिलन करें, उनसे रियूनियन करें। तो भाई आपके डीएम केवल आपके सोचने से ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग वो देखनी बिल्कुल ही गलत है जो केवल एनर्जी बताते हैं आपके डीएम की डेली, ठीक है। कभी कभार का आपने देख ली, इसमें कोई गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब देखते हैं जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ये हमने भी देखी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर इनर वर्क करती चली जाती है तो धीरे धीरे ये टैरो कार्ड रीडिंग देखनी उनकी कम हो जाती है। लेकिन जो टैरो कार्ड रीडर्स गाइड करते हैं, ठीक है, डीएम को गाइड करते हैं, जो सोल्स को गाइड करते हैं, ट्विन फ्लेम सोल्स को गाइड करते हैं, और उनको देखने से वो अपने इनर वर्क पर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं और वो हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं। तो वो टैरो कार्ड रीडिंग देखनी गलत नहीं है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं डेली ऐसा नहीं करती कि मैं आपके डीएम की एनर्जी आपको बताती रहूं। इसका मतलब है कि मैं आपकी मददगार नहीं बन रही हूं, मैं आपको सिर्फ एक आदत डलवा रही हूं डीएम की एनर्जी की। तो ये चीज बहुत गलत होती है। और जो लोग, मैं आज उनको बता दूं कि जो मेंटोर्स या जो कोई भी ऐसा सोचते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग तो बहुत हल्के फुल्के लोग करते हैं, यानी वो लोग करते हैं जो ज्यादा ज्ञानी नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, जो कोई भी कर रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये उसका सोल पर्पस है। ये भी एक सोल पर्पस उसके सोल पर्पस में से हो सकता है। और मैंने ये भी देखा है, 3 साल पहले जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी तो एक डीएफ ये बता रही थी कि वो 1-1 लाख रुपया जॉब से कमाती थी। तो डिवाइन ने क्या किया है, डिवाइन ने उसको टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए उसे सोल पर्पस दिया। उसने अपनी जॉब को छोड़ा और टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी थी और डिवाइन ने डीएफ को ये करवाया था। तो आप ये मत सोचना कि ये हल्के फुल्के लोग करते हैं। लेकिन बात है कि भाई रोज अगर डीएम की एनर्जी बताई जाएगी तो जो डीएम है या जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं वो स्टक हो जाएंगे। उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनकी अवेकनिंग कैसे होगी। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अगर
एनर्जी बताती हूँ तो वो कभी कभी बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल एनर्जी में ही लपेट के रखती हूँ अपने ट्विन सोल्स को। तो गाइस ये क्वेश्चन का आंसर था कि यस, अगर आप बार बार अपने डीएम की एनर्जी देखते रहोगे तो उनको एनर्जी जाएगी ही जाएगी। और ये डीएफ कब देखती है? जब वो लो वाइब्रेशन में होती है। और लो वाइब्रेशन से आप बाहर निकलो, इसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आना होगा, अपना नाम जब तब ध्यान करना होगा। और धीरे धीरे जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो तो ये एनर्जी देखने का चक्कर ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल देखना गुनाह हो जाएगा। हम भी देख लेते हैं, कभी कभी हमारे सामने आ जाती है, हम भी देख लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन हमें आदत नहीं है, हमें, ठीक है, हम हैबिचुअल नहीं है उस चीज के। और हम आज भी मैं उन डीएफ्स के वीडियोस देखती हूँ जिसमें उन्होंने गाइडेंस दी होती है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि हमें भी वो पॉइंट ढूंढने होते हैं जो हमारे से छूट गए हैं और वो काम के पॉइंट होते हैं। तो क्यों नहीं हम उनसे सीखेंगे। हम किसी एक बच्चे से भी सीख सकते हैं जो भूखा होता है, जिसको ज्ञान की भूख होती है, वो कहीं से भी, एक बच्चे से भी सीखेगा, एक चींटी से भी सीखेगा। मुझको ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं सीखना पसंद नहीं करती। मैं अपने व्यूअर से भी सीख सकती हूँ, क्योंकि हम सीख कर ही आगे बढ़ते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी पर। हम कहीं से भी हमें ज्ञान मिले, हम लेंगे उस ज्ञान को। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस डीएफ के डीएम थर्ड पार्टी को लेट गो करके आपसे मिलन करने की सोच रहे हैं। देखिए, डीएम आपसे मिलन करने की कब सोचते हैं? जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, जब डीएफ अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है, जब डीएफ इक्वल गिव एंड टेक की पोजीशन में आ जाती है, यानी अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है। क्योंकि डीएफ ओवर फेमिनाइन एनर्जी में होती है। जब तक डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं करेगी तब तक डीएफ पेन से बाहर नहीं आएगी। और जब डीएफ ऐसा कर लेती है तो उनके अंदर, जो उनके डीएम के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि दोनों हाफ सोल है। इधर डीएफ ने डीएम एनर्जी को एक्टिव किया, उधर डीएम ने फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव किया। तो गाइस, जब आप खुद पर फोकस हो जाओगे, खुद को बदलने के लिए रेडी हो जाओगे, तभी आपके डीएम खुद को बदलेंगे और वो भी रेडी हो जाएंगे थर्ड पार्टी को लेट गो करके और आपसे मिलन करने के लिए। वो आपसे मिलन करने के लिए एक्शन लेने की सोचेंगे। वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर आकर फियरलेस हो जाएंगे। क्योंकि जब तक डीएफ अपने डीएम को खोने से नहीं डरेगी, तब तक डीएम भी अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक को खोने से नहीं डरेंगे। यानी डीएफ को अपनी डीएम को खोने से नहीं डरना है और डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक को खोने से नहीं डरना होता। तो वो आपकी ही परछाई है, वो आपका ही मिरर सोल होते हैं आपके डीएम। जैसे जैसा आप आगे चलते हो वैसा वैसा वो भी आपके साथ करते हुए चलते हैं। जिस कार्य को आप करते हो वो भी करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, अगर आप अवेकनिंग के रास्ते पर चल रहे हो, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने इशू पर काम कर रहे हो, तो आपके डीएम भी ये सब करेंगे। और वो भी एक दिन सच्चे प्यार की कीमत को जान जाते हैं। वो भी एक दिन अनकंडीशनल लव की कीमत को जान जाते हैं। गाइस, जब तक डीएफ अपने कार्मिक्स को, अपने तरफ की थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं करेगी, लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि उनको छोड़कर चले जाना या उनको वहां से निकाल देना। लेट गो करने का मतलब एक ये भी होता है कि आप सारे कार्य करो, आप अपना सारा फर्ज निभाओ, अपने सारे कर्तव्य थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ पूरे करो, लेकिन आप उनसे अटैच मत रहो, मन से अटैच मत रहो, ठीक है। आप उनको फालतू में एंटरटेन मत करो, आप उनसे लव मत मांगो, क्योंकि लव तो आप ही हो, आप ही डिवाइन के रास्ते पर चल रहे हो। और जो डीएफ ऐसा करती है, यानी डिटैच होते हुए भी डिटैच होकर अटैचमेंट छोड़ना, ठीक है, अपनी अटैचमेंट को छोड़ना, मन से किसी को अपना ना समझना, ठीक है। बाहर से कहना नहीं है आपको, मन से अपना ना समझना।
बाहर से ऐसे ही व्यवहार करना है जैसा आप करते आए हो आज तक, ठीक है। अपना फर्ज पूरा करना है और लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को भी रिस्पेक्ट करनी है, अपने ऊपर भी काम करना है, अपना सोल पर्पस भी समझना है कि हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है। जब डीएफ ऐसा करती है तो उनके ही डीएम अपनी थर्ड पार्टी को लेट गो करके अपनी डीएफ से मिलन करने की सोचते हैं, क्योंकि आप बदले तो आपके डीएम भी बदलेंगे। जिस दिन आपने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी उस दिन आपके डीएम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आप अपने डीएम के पीछे भागते रहोगे तो आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स के पीछे भागते रहेंगे। यही जर्नी है और ये जर्नी यही सिखाती है कि सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद पर ध्यान दो, खुद को बदलो, ना कि अपने डीएम को बदलने की कोशिश करो। जिस दिन आप खुद को बदल लोगे उस दिन आपके डीएम भी खुद ही बदल जाएंगे। जिस दिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने भगवान को दोगे, अपने ईश्वर को दोगे, उस दिन आपके डीएम भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के रास्ते पर हो, क्योंकि आप ईश्वर के रास्ते पर हो, क्योंकि आप खुद को अवेकन करने के लिए इस पाथ पर आए हो। तो जो ईश्वर के रास्ते पर होता है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, यानी अपना उद्देश्य पूरा कर रहा होता है जिसके लिए भी हम इस जीवन में आए हैं, तो दूसरे जो सोल्स हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर देती हैं, उसकी हर बात को वो मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को पहचान रहा है। तो इसलिए गाइज, जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने इनर वर्क पर ध्यान नहीं दोगे, अपने सोल पर्पस पर ध्यान नहीं दोगे और खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने डीएम को ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, तो आपके डीएम भी थर्ड पार्टी को रिस्पेक्ट करेंगे और वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको अपना ध्यान ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट करना है, खुद को अवेकन करना है। तो गाइस, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके जो डीएम है वो थर्ड पार्टी को लेट गो करके आपसे मिलन करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं।